गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। पंजाब किंग्स खेलने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद में। 23वां मैच होने जा रहा है एकदम नए स्टेडियम मुल्लापुर में, जो है चंडीगढ़ और पंजाब के कहीं बीच में। तो जो भी जहाँ पे भी है, आप मुल्लापुर समझ के सेकंड मैच ऑफ आईपीएल देख लेना, ये वही मैच होने जा रहा है। अभी तक इस वेन्यू पे नाइट मैचेस बहुत नहीं हुए हैं, सारे ज़्यादातर डे मैचेस हैं। लास्ट मैच भी जो हुआ है इस सीज़न में, एक ही मैच हुआ है, दूसरा मैच था आईपीएल का, वो भी यहाँ पे डे मैच ही था। तो अब क्या होगा, नाइट मैच होने जा रहा है भैया। कैसे समीकरण बदलेंगे, उस मैच में क्या हुआ था, सारी बातें करने जा रहे हैं। अगर आप वीडियो लाइक कर दोगे तो भाई की दुआ तो लेके जाओगे, साथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी लेके जाओगे, बहुत बहुत नॉलेज लेके जाओगे। और हैप्पी नवरात्रि कल से आ रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहला दिन होगा नवरात्रि का, तो उसके लिए भी शुभकामनाएं काफ़ी सारे लोगों को। और चलो आगाज़ करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जिसमें सबसे पहले कार्यक्रम होता है हमारे सही जगह पहुंचाने का लोगों को, ताकि गलत जगह से बच के रहें। @फैंटेसी एरिना इंडिया लिखना है और भेज देना है किसी को भी टेलीग्राम पे। जैसे ही भेजोगे ये लिंक बन जाएगा, और लिंक बन जाएगा तो क्लिक करके ब्लू कलर का लिंक हाईलाइट हो जाएगा, सही जगह पहुंच जाओगे अगर इसको क्लिक करोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट सेक्शन में भी ये लिंक मिलेगा, सीधा सीधा वहां से भी आ सकते हो। यहाँ की वो जो चीज़ें हैं, खासियत, वो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। यहाँ की एक पिच रिपोर्ट आती है, जो मतलब करीब 20-25 मिनट पहले आपको सब कुछ समझा दिया जाता है। 7:15 बजे से पहले आपको हर एक चीज़ पता होगी। प्लेइंग 11, इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा, क्या टीम की स्ट्रैटेजी होगी, क्या पिच होगी, सब कुछ यहाँ समझ में आ जाएगा और प्रॉपर क्लियर कट एडवाइस मिल जाएगी। तो ये होता है टेलीग्राम पे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, पल पल की खबरें, कौन आया इम्पैक्ट प्लेयर, कौन सी इंजरी हुई किस प्लेयर को, आ जाओ डिटेल जाननी है तो भैया टेलीग्राम पे सही जगह पहुंचना। वहां से @फैंटेसी एरिना इंडिया लिख के नहीं आ सकते तो डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट से आ सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और उस मैच की तरफ चलते हैं। देखो, क्योंकि ये नया वेन्यू है, आपको वेन्यू समझने की ज़रूरत है, और वेन्यू समझने की ज़रूरत से मैं आपको एक चीज़ से और अवगत करा दूं कि कुछ प्लेयर्स हैं बड़े बड़े जो मिस कर रहे हैं इस मैच को। और उनके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पिछले मैच में क्या हुआ, क्या बोला मैन ऑफ द मैच ने, क्या बोला कैप्टन्स ने एट द टॉस, और फिर क्या फाइनली आउटकम आया, सबकी बात करने वाले हैं। तो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। सबसे पहले सीजन का ओनली मैच हुआ था दिल्ली कैपिटल्स का, और यहाँ पे किंग्स के घर पे हुआ था। ब्लैक सॉइल विकेट था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जब ये पिच रिपोर्ट आई ना, तो पिच रिपोर्ट पे बोला ब्लैक सॉइल विकेट है बट यहाँ स्पिन नहीं होगी। और जैसे ही ये बोल रहा है कोई, इसका मतलब उसको पिच के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर आप ब्लैक सॉइल विकेट जानते हो तो ब्लैक सॉइल विकेट ऐसी बहुत ही रेयर मिलेगी आपको, या तो वो मिक्सचर विकेट होगी। पूरा 100% अगर ब्लैक सॉइल यूज हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पिच में कुछ ना कुछ स्पिनर्स के लिए ना हो, या फिर डुअल पेस्ड ना हो। ब्लैक सॉइल का मतलब दो हो सकता है, या तो क्रैक्स हो प्लस ब्लैक सॉइल हो तो बॉल स्पिन करेगी। अगर ब्लैक सॉइल क्रैक्स के साथ ना होते हुए फ्रेश ब्लैक सॉइल है या फ्रेश विकेट है, तो पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच डुअल पेस हो सकती है। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा। और ये 20 ओवर के क्रिकेट में शायद कम मिले, क्योंकि ड्यू आ जाती है आधे मैच में ही, तो पूरा ब्लैक सॉइल का इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन डे गेम प्लस 50 ओवर के क्रिकेट में ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है एक ब्लैक सॉइल का विकेट। तो पिछले सीजन में, तो पिछले मैच में तो यहाँ ब्लैक सॉइल पे मैच हुआ है, और अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से उसी विकेट पे मैच होने वाला है। तो क्या फिर ये ब्लैक सॉइल विकेट होगा? पिच रिपोर्ट फैंटेसी एरिना टेलीग्राम पे आएगी, देखना मत भूलना, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिलहाल जो उस मैच में हुआ था उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। पिछले मैच में पेस वेरिएशन बहुत किया, और जाहिर सी बात है जब पंजाब की बॉलिंग कर रही है तो एक बॉलर जिसका मात्र आज 16% सिलेक्शन है, उसको 2 विकेट मिले थे उस मैच में। हालांकि रन पड़े थे लेकिन विकेट मिले थे, क्योंकि वो पेस वेरी बहुत करता है। तो उसकी बात हम एंड में करेंगे। और अभी तक कुछ लोगों को हिंट लग गई होगी तो कमेंट कर देना, ठीक है? और लाइक नहीं किया होगा, कमेंट जाने से पहले एक बार लाइक करना, फिर कमेंट पे पहुंचना। पिछले मैच में सनराइजर्स ने यहाँ पे 45% स्लोअर डिलीवरीज एक समय यूज़ करी थी और काफ़ी इफेक्टिव रही थी। अभी अगर आप पंजाब किंग्स के हेड कोच की बात करोगे तो उन्होंने ये कहा है कि भैया ऐसा है कि हमारे पास लिविंगस्टन तो है, लेकिन वो लास्ट मैच में निगल की वजह से खेल नहीं पाए थे। अभी ट्रेनिंग सेशन एक मिस किया, एक ज्वाइन किया, अब ट्यूसडे को ही पता चलेगा कैसे हैं। तो जब पंजाब किंग के असिस्टेंट कोच ने ये कहा है, जिसका मतलब है बहुत सारे चांसेस है कि लिविंगस्टन शायद ये मैच ना खेलें, लेकिन अगर वो खेलते हैं तो बहुत ज़रूरी प्लेयर हो सकते हैं। पिछले वाले मैच में भी इन्होंने 38 रन यहाँ बनाए थे, और अगर निगल नहीं होता तो उस मैच में, जिस मैच में इनको इंजरी हुई थी, बॉलिंग भी कराने वाले थे, ऐसा इनके असिस्टेंट कोच ने कहा है। उसके बाद देखते हैं एक और चीज़ की डे गेम हुआ तो अभी ड्यू का आइडिया नहीं है, और ड्यू पता लगेगी। फिलहाल ओवरऑल मैं बता दूं, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो किंग्स क्लियरली
यहाँ पे मुझे लगता है ब्लैक सॉइल विकेट होगा तो स्पिन को थोड़ा सा गेम में ला सकता है। लेकिन सनराइजर्स, क्योंकि अपनी सनराइजर्स का मैच है, सनराइजर्स स्लोअर डिलीवरीज के लिए जाने जाते हैं, तो सनराइजर्स ने अपनी स्लोअर डिलीवरीज का यूज़ यहाँ बहुत अच्छे से कर लेना है। तो देखते हैं पिच कैसी बनती है, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेकंड मैच मतलब समझ लो करीब 15 दिन हो गए, 12-15 दिन हो गए जब ये मैच हुआ था, बहुत टाइम हो गया, पिच को बहुत टाइम दे दिया गया। तो देखते हैं पिच कैसे आती है, उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब आते हैं पॉइंट टेबल सिनारियो, तो एकदम बराबर है, 4 मैच दोनों टीमें 2-2 जीती हैं, 2 हारी हैं। मेरे लिए इस सीजन की डार्क हॉर्स टीम सनराइजर्स है। मैंने बहुत पहले टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा था, नज़र रखना, इनसे अच्छा फॉरेन ब्रिगेड किसी के पास नहीं है। सारे 8 के 8 इनके पास बहुत अच्छे हैं, ये खास बात है। अब सीजन में क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो अगर हम देखें तो पंजाब के पास देखो प्लेयर्स अच्छे हैं, हालांकि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसी बॉलिंग लाइनअप किसी को मिल जाए, हर्षल इंडिया खेल चुके हैं, रबाडा आप पता है किस लेवल के प्लेयर हैं, अर्शदीप इंडिया खेल चुके हैं, राहुल चहर इंडिया खेल चुके हैं, मतलब क्या बॉलिंग लाइनअप में कमी आपको दिखेगी ही नहीं। सैम करन अपनी टीम के लिए इंटरनेशनल खेल चुके हैं, और ये सब ऐसे नहीं है कि फर्स्ट सीजन खेल रहे हैं, ये सब परफॉर्म करके आ रहे हैं, और तब भी मैच जिताना पड़ रहा है आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह को। तो आपको समझ आ रहा होगा इनकी टीम में जिताने वाली कैपेबिलिटी अभी तक नहीं दिख रही है। हालांकि ऐसा ज़रूर है कि इनकी बैटिंग मुझे थोड़ी सी वल्नरेबल लगती है। मतलब शिखर धवन एक तरफ एंड पकड़ के रहेंगे तो ये टीम बहुत अच्छा करेगी, वो थोड़ा आउट हो जा रहे हैं, उस वजह से टीम थोड़ा सा कभी कभार बिखर जाती है। सनराइजर्स के साथ अटैकिंग इंस्टिंक्ट है, सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए हुई है ट्रेविस हेड, क्योंकि जो ओपनिंग उनकी हल्की रहती थी, एक विकेट हमेशा ही गिरा रहता था, अभी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जब शुरू करते हैं तो वो चीज़ आपको कम देखने मिलती है। एक तरफ से अटैक होता है और कंटिन्यूसली दोनों प्लेयर्स ने, अगर आप देखोगे तो इस सीजन में 19 बॉलें कम से कम इन्होंने 12 बॉलें खेली हैं, 37 बनाया, 19 बॉलें, मतलब 10 से कम बॉलें नहीं खेली अभिषेक शर्मा ने, और 14 से कम बॉलें नहीं खेली ट्रेविस हेड ने, जो बहुत ही बेहतरीन है एक पावर प्ले दोनों ओपनर्स के लिए। क्योंकि 14 बॉलें और 12 बॉलें भी मान लो तो 2.5 ओवर तक तो कम से कम एक प्लेयर 2.5 से 3 ओवर रुक के गया, और उसी में वो गेम पलट चुके हैं। 12 बॉल 37 रन, बहुत तेज है ये। तो समझ में आ रहा होगा आपको SRH क्यों अच्छा कर रहा है, क्या रीज़न है। और अगर आपने स्क्वाड एनालिसिस देखा होगा, मैंने क्लियरली कहा था ट्रेविस हेड के बिना उनको इस टूर्नामेंट को शुरू नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हालांकि इनके पास इंपॉर्टेंट प्लेयर और भी बैठे हैं, और जो ले सकते हैं वो एक ऐसे प्लेयर हैं मार्को यानसन, जिनको मुझे लगता है कभी ना कभी आप टूर्नामेंट में फिर से देखोगे। ये इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी टीम में जगह ही नहीं बन रही। फॉरेन प्लेयर्स जो सब हैं वो सब अच्छा खेल रहे हैं इस वजह से। तो पावर प्ले की बैटिंग अगर देखो तो पंजाब ने विकेट खोया है एक बार, हालांकि SRH ने हर बार, पंजाब ने एक बार विकेट नहीं खोया है, बाकी हर बार खोया। SRH ने हर बार विकेट एक तो खो दिया, हालांकि वो भी खोया कब है, 6ठे ओवर तक। तो 6 ओवर में बहुत सारी तबाही मचा दी ऑलरेडी। बॉलिंग से दोनों साइड से अपने पावर प्ले में विकेट्स लिए हैं, ठीक है। अगर नाइट मैचेस की बात करें, ज़्यादातर आप देखोगे एन लिखा हुआ है, ये नाइट मैचेस है, पंजाब ने भी लिया है, और एन पे अगर आप देखो एकदम सिमिलर सिनारियो ऑलमोस्ट है SRH का भी। अब आते हैं बॉलर्स कौन है। देखो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कौन सी टीम किस बॉलर पे कब फोकस कर रही है। पंजाब देखो कितनी सेटल्ड यूनिट लग रही है बॉलिंग के हिसाब से। सेटल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। पहला ओवर कभी कभार ब्रार को दे देते हैं, नहीं तो करन ही करा रहे हैं सारे पहले ओवर्स। अब आप ये समझ के चलो SRH के ओपनर्स यहाँ से दिमाग में ना, और कॉपी लेके बैठो, दिमाग में ये बनाते चलो कि मैचअप कैसे होगा, विजुअलाइज करो इस चीज़ को। SRH के बैटर्स होंगे दोनों लेफ्ट हैंडर। क्या आप देखते हो ब्रार ओपन करेंगे? मुझे तो नहीं लगता इतना बड़ा रिस्क लिया जाएगा। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा पिच में कुछ ऐसा दिख जाए कि स्पिन को फेवर कर रहा है, तब भी ये बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं आपके सामने, वो भी अटैकिंग। ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत रुक के खेलने, जैसे शिखर धवन पंजाब के हैं थोड़ा रुक जाएंगे, लेकिन हेड और अभिषेक शर्मा तो रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है करन शुरुआत करेंगे। अर्शदीप अभी तक 4 मैच खेले और चारों बार अर्शदीप ने सेकंड ओवर कराया, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है। और फिर 4 मैच हुए और चारों बार रबाडा ने तीसरा ओवर कराया। ये क्यों कर रही है टीम, आपको समझ आ रहा है? उनको देखना है बॉल किसकी स्विंग हो रही है, कौन सही करा रहा है और किससे हम आगे कंटिन्यू। तो भी उनको लगा कि अर्शदीप के 2 ओवर यहीं खत्म करा दो। 4 ओवर, चौथा ओवर चारों मैच में अर्शदीप ने कराया, और 5वां ओवर सारे मैच में रबाडा ने कराया। तो इसका मतलब करन के यहीं ओवर चले गए, और फिर करन को लास्ट में लाया गया 6ठे ओवर के लिए ज़्यादातर बार। तो यहाँ तक करन के 2, रबाडा के 2, अर्शदीप के ज़्यादातर टाइम्स 2 हो जाते हैं पहले 6 ओवर के अंदर। SRH क्या कर रहा है?
थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करता रहता है, लेकिन ज़्यादातर भुवनेश्वर के 3 खत्म कराने की कोशिश की जाती है पहले 6 ओवर में, और कमिंस आते हैं 5वें ओवर में ज़्यादातर। बहुत अच्छा डिसीजन है। कमिंस नए बॉल से नहीं कराते जिस पे उनको रन पड़ते थे, थोड़ी सी बॉल पुरानी होती है, फिर अपने वेरिएशंस यूज़ करते हैं। अगर आप इस टीम में देखोगे सबसे ज़्यादा वेरिएशन उनहत्तर तो वैसे ही करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो वेरिएशन ही करते हैं, कभी कभार तेज़ बॉल फेंकते हैं, वैसे तो भागते हुए स्पिन ही कराते हैं वो ज़्यादातर। लेकिन कमिंस हैं जो एक्चुअली में वेरिएशन का अच्छा यूज़ करते हैं, पेस के साथ थोड़ी सी वेरिएशन कमिंस यूज़ कर रहे हैं सीजन, और वो भी वो वाली जो बाउंसर डिलीवरीज हैं। 2 बाउंसर्स अलाउड हो गई और तंग कर सकते हैं वो अच्छा खासा, रिकॉर्ड्स भी अच्छे हैं। अब आते हैं डेथ बॉलर्स पे। देखो यही गेम बदलते हैं और यहीं से आपका गेम पलटता भी है। तो पंजाब के लिए उनको बहुत ज़्यादा भरोसा है हर्षल पे। ज़रा देखो 17वां ओवर 19वां ओवर हर्षल, 18वां ओवर और 20वां ओवर हर्षल, ये पीछे जाते आ रहे हैं। ये पिछला मैच है, ये उसके पिछला जो कॉमा लगा है सेकंड मैच, उसके पीछे तीसरा और ये चौथा मैच। ठीक है, हम आखिरी चारों मैच देखें तो हर्षल के पहले मैच में 17वां 19वां 18वां और 20वां, उसके बाद फिर 19वां, और आप लास्ट मैच में देखोगे तो 18वां और 20वां। ज़्यादातर हर्षल को उनको डेथ बॉलर डेजिग्नेट करा है, हालांकि रन बहुत पड़ रहे हैं भाई, तो शायद ये स्ट्रैटेजी चेंज हो इस मैच में, देखते हैं। लेकिन अगर नहीं होती ना तो आपके लिए तुरुप का इक्का है ये, मैं बताऊंगा क्यों। रबाडा 18वां ओवर करवा रहे हैं पिछले मैच में, उससे पहले तो यहाँ ओवर ही नहीं है इनके पास, इससे पहले भी ओवर नहीं है, और यहाँ है उससे पहले कराया था एक बार 17वां ओवर रबाडा ने। तो रबाडा को बहुत ज़्यादा डेथ में नहीं यूज़ कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में रबाडा को यूज़ करके हाई हद से ज़्यादा 18वां ओवर एक बार कराया बस। अब आते हैं करण पे। करण को यूज़ किया गया है 2 मैचेस में कंटिन्यूसली, उसके बाद अर्शदीप को डाला गया। अभी आप देख रहे हो कि इनको अर्शदीप ही यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो अर्शदीप को कभी यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप देखोगे अर्शदीप और फिर अर्शदीप, पिछले मैच में भी 1 ओवर अर्शदीप का था। अब समझ में यह आ रहा है इन सब खिचड़ियों से कि मेन इनका अभी तक तो डेथ बॉलर हर्षल रहे हैं, उसके बाद इनको भरोसा थोड़ा सा हुआ है अर्शदीप पे पिछले 2 मैचेस से, और करण और रबाडा के 1-1 ओवर, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है जो मुझे अभी तक यहाँ से समझ आया। एसआरएच की तरफ बहुत क्लियर कट है, नटराजन आएंगे तो आखिरी 2 ओवर वही कराएंगे, ये क्लियर कट यहाँ से समझ में आ जाता है। अगर वो पिट रहे हैं तो ज़्यादातर 1 ओवर तो वो कराते ही कराते हैं। हालांकि कमेंट्स अगर आप देखोगे धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, 17वां ओवर डाला, पिछले मैच में 18वें पे आ गए, और 19वां ओवर भी करा चुके हैं 2 मैचेस में। तो कमिंस को भरोसा अपने ऊपर आ रहा है, और भुवनेश्वर को उन्होंने पिछले मैच में ट्राई किया, जो शायद एक बेटर ऑप्शन होता अगर उनकी थोड़ी लेंथ सही हो जाए। फिलहाल नटराजन यहाँ से डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर हैं, जैसे ऊपर हर्षल थे। ठीक है, समझ आया, मज़ा आया, ये समझना ज़रूरी है क्योंकि डेथ ओवर्स ही इंपॉर्टेंट है, विकेट लेके जाते हैं। अब आते हैं इस स्टेडियम के स्टैट्स पे जो बताता है कि यहाँ रन तो बनते हैं, लेकिन खेले किसी दोनों में से किसी साइड ने नहीं है। पंजाब ने एक ही मैच खेला इसी सीजन, इससे पहले किसी ने नहीं खेला। अतः तायदे यहाँ 47 के एवरेज पे हैं। ये रिकॉर्ड ज़्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि ये प्लेयर्स खेल ही नहीं रहे हैं अभी फिलहाल तो। अब अगर नीचे बात करें पिछले मैच में क्या हुआ, डे गेम था, 174 बनाए दिल्ली ने, और पंजाब चेस कर गया 177 बना के, 8 विकेट पेसर्स को, 4 स्पिनर्स को। अगर आप ये देख रहे हो तो आपको आधी चीज़ समझ आ रही है कि भैया पेसर तो डबल विकेट लेके गए, लेकिन पेसर होते भी ज़्यादा हैं हर टीम में। दूसरी बात ये, इकोनॉमी वाइज देखोगे ना, स्पिनर्स ने दम कर रखा था सामने वाले बैटर्स पे। हरप्रीत बरार का शायद इकोनॉमी 5 पॉइंट कुछ था, जो हैरान कर देने वाला था। सामने से फिर कुलदीप दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर थे जो सेकंड इनिंग्स में बॉल कर रहे थे, 2 विकेट लेके गए थे, इकोनॉमी था 5 का। तो मतलब एक्चुअली यहाँ स्पिनर्स को हेल्प हुई थी। डे गेम था वो अलग बात है, ड्यू आ सकती है, ये भी समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ें आज पता, मतलब जब मैच होगा, मैच से पहले मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। लेकिन अगर पिच वही यूज़ होती है तो पिच रातों रात तो नहीं बदलती भाई, 15 दिन में थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी, शुरुआत में बैटिंग बढ़िया रहेगी, लेकिन अगर ड्यू आएगी तो पहले बॉलिंग लो फिर बैटिंग करो। पिछले मैच में सैम करन मैन ऑफ द मैच, ठीक है, सैम करन ने बनाए थे 63 रन, अब 63 रन बनाए। उनसे पूछा गया कि भैया क्या ऐसा लगा आपको कि आपको तो बड़े आसानी से बैटिंग लगी। उन्होंने कहा था कि अंडर लाइट्स ना बैटिंग अच्छी हो गई थी, बैटिंग आसान हो गई थी। तो बैटिंग जब आसान हो गई अंडर लाइट्स, तो क्या ये इस मैच में नहीं होगा, ये मैच तो अंडर लाइट्स ही होना है। तो अब समझो यहाँ पे जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो ज़्यादा फेवरेट हो रही है, समझ में आ रहा है। बहुत लोग पूछते हैं भैया टीम कौन सी जीतेगी, ये भी बता दो। मुझे पता है आप क्या काम करते हो, वो हम इनकरेज नहीं करते, लेकिन फिर भी जो टीम बैटिंग सेकंड कर रही है वो यहाँ पे फेवरेट लग रही है अभी के हिसाब से। मेरे पास जितनी डेटाज अभी अवेलेबल हैं, ब्लैक सॉइल विकेट प्लस ड्यू आ सकती है, प्लस अंडर लाइट्स बैटिंग अच्छी हो गई, तीनों को कंसिडर करो तो सेकंड बैटिंग साइड ज़्यादा बेहतर रहनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड बैटिंग जो भी करता है उस हिसाब से आप देखना जब टॉस हो जाए, लेकिन ज़्यादातर चांसेस सेकंड बैटिंग के बेहतर करने के। अंडर लाइट्स अगर पिच अच्छी हो गई तो अंडर लाइट सेकंड इनिंग्स में प्लस ड्यू ज़्यादा फेवर सेकंड इनिंग्स की बैटिंग को करना चाहिए। ठीक है, अब उससे पहले देखोगे तो ठीक ठाक यहाँ पे
ज़्यादा रेलेवेंस इसलिए नहीं है क्योंकि टीम्स का स्टैंडर्ड सैयद मुश्ताक अली में बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। डे मैचेस में यहाँ विकेट्स गिरते सेकंड इनिंग्स पावर प्ले में, लेकिन ये ज़्यादातर डे मैचेस के रिकॉर्ड हैं, इसलिए नाइट मैचेस से इसको मैच कराना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि सेकंड इनिंग्स का पावर प्ले हर जगह दिक्कत देता ही है सबको। ये पिछले मैच के स्कोर से पंजाब ने खेला था, तो सब प्लेयर्स ने परफॉर्म किया था जो आपको दिख रहा है, जिसमें से अथा तायदे नहीं खेले थे, उनका पुराना रिकॉर्ड है, बाकी सबका पिछले मैच का ही रिकॉर्ड है। सैम करन 63 और विकेट्स में अगर आप देखोगे तो हरप्रीत ब्रार को 1, हर्षल को 2, रबाडा को 1। यहाँ मैं इकॉनमी की बात नहीं कर रहा, बहुत रन पड़े थे इनको और हरप्रीत ब्रार को बिल्कुल नहीं, लेकिन विकेट्स फैंटेसी में ज़्यादा पॉइंट दिलाते हैं, तो विकेट्स के हिसाब से ज़्यादा पॉइंट्स हमें हर्षल देखे गए थे। और उसके बाद ये अर्शदीप के भी 2 विकेट्स है। सनराइजर्स के लिए किसी ने खेला है? मयंक अग्रवाल ने खेला है, 47 की एक पारी है, बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। राहुल त्रिपाठी ने खेला है, 40 कुछ की पारी है। अब्दुल समाद ने यहाँ पे खेल रखा है और नॉट आउट रहे हैं 2 बार, काफ़ी अच्छा इनिंग्स रहा है। और उसके अलावा शहबाज ने 1 बार 3 रन बनाए। शहबाज अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो बॉलिंग है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है, और ये शायद एक बोल्ड स्टेटमेंट होगा, कि अगर मुझे ब्लैक सॉइल विकेट दिखा, मुझे लगता है कि शहबाज से शायद बॉलिंग भी ओपन कराई जाए अगेंस्ट जॉनी बेरेस्टो। ये बहुत सारे चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अगर बेरेस्टो के अगेंस्ट में शहबाज आते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स थोड़ा दिक्कत तो देता है उनको। देखते हैं टीम ये एक्सपेरिमेंट करेगी कि नहीं। अभी तक तो जो बोल रहे हैं वो कर ही ले रही है टीम, शायद ये भी हो जाए। तो चलो, लास्ट मैच में पेस वेरिएशन काम कर रही थी, तो अब हेड टू हेड पे आते हैं और हेड टू हेड में देखते हैं टीम्स कैसा कर रही हैं। सनराइजर्स आगे भाई साहब धो डाला है पंजाब को, लिटरली 14-7, मतलब दुगने मैचेस जीते हैं। हालांकि आखिरी 5 मैच में पंजाब ने कम बैक काफ़ी करा है, 3-2 बहुत क्लोज है। पिछला मैच सनराइजर्स जीत के आया, उससे पहले पंजाब ने जीता, दोनों ने ही चेस करते हुए मैचेस जीते हैं पिछले 2 सालों में जो मैच हुए हैं। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो 5 में से 4 मैच चेजिंग साइड ही जीती है इन दोनों साइड से जब भी खेला है। तो ये भी इशारा कर रहा है कि टॉस जीत के भाई बॉलिंग ले लो, जो भी टीम होगी मुझे लगता है वहीं जाना चाहेगी। अब हम वो जो करते हैं जिससे हमें बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा पता लगता है, हम वो करने जा रहे हैं। क्या शिखर धवन? चलो पंजाब का देखते हैं एक बार ना, पंजाब के कौन कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो यहाँ देखो, शिखर धवन, सैम करन 22, अर्शदीप और राहुल चहर। फिर नीचे आएंगे, फिर से शिखर धवन का नाम आएगा, और एलिस, हरप्रीत ब्रार, कागिसो रबाडा का यहाँ नाम आया। फिर नीचे गए तो लियाम लिविंगस्टन, शाहरुख, राहुल चहर, कागिसो रबाडा। फिर नीचे आए तो अर्शदीप का एक नाम दिख रहा है, हरप्रीत ब्रार का दिख रहा है, बहुत सारे नाम नहीं है। और उसके नीचे फिर से कोई भी नाम नहीं है, तो शाहरुख खान के अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा तो मुझे, जो ऐसा बोले कि बहुत कंसिस्टेंट कोई रहा है सिवाय शिखर के। और सामने से अगर आप देखो तो यहाँ मयंक मार्कंडे के 4 विकेट हैं, मार्को यानसन, उमरान के 2-2, एडन मार्कराम और राहुल त्रिपाठी का परफॉर्मेंस है। एक्चुअली में आप एक नाम सनराइजर्स के बार बार देखोगे, वो होगा राहुल त्रिपाठी का। राहुल त्रिपाठी अभी तक तो नहीं खेल रहे, क्या टीम खिलाएगी? मुश्किल है, क्योंकि वो मयंक अग्रवाल को ही नहीं खिला पा रही। राहुल त्रिपाठी तो अभी खेले ही नहीं हैं, तो पता नहीं कैसे होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ बॉलिंग में फजल हक फारूकी ने भी कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो बस डेटा है, अगर आपको कहीं कोई प्लेयर ऐसा दिख जाए इनमें से आते हुए, तो एंड में ये बताना मुश्किल है, इसीलिए वीडियो में मैं पहले आपको प्रॉपर डिटेल में सब कुछ समझा देता हूँ। अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एडन मार्कराम के 21 रन हैं, नीचे देखो एडन मार्कराम के 41 हैं, और बैटिंग यहाँ पे भी 37 है। तो एडन मार्कराम हमेशा स्टार्ट लेके आए हैं और हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। राहुल त्रिपाठी के साथ उनका नाम बहुत बार आ रहा है, अभिषेक शर्मा का नाम ठीक ठाक बार आ गया, 31 रन यहाँ पे हैं, और ऊपर देखो 43 दिख रहा होगा, उससे पहले नहीं है, तो 2 बार 40 के आसपास, एक 30 एक 40 का स्कोर है। और अभिषेक शर्मा यहाँ विकेट्स भी ले चुके हैं, 2 विकेट हैं उनके नाम पे, और भुवनेश्वर का 1 है, ठीक है, भुवनेश्वर एसआरएच के लिए ऑब्वियसली। लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, एडन मार्कराम फिर से 27 और अर्शदीप के 1, मतलब ओवरऑल देखा आपने कौन से कॉमन प्लेयर है। तो अब हेड टू हेड का एनालिसिस देखे तो शिखर धवन का एवरेज है 33, बेरेस्टो का है 43। बेरेस्टो पहले एसआरएच के लिए खेलते थे, ध्यान रखना, ठीक है, वो ज़्यादा एवरेज उन्हीं के लिए उसी रिस्पेक्ट में है। अर्शदीप का 22 बहुत अच्छा नहीं है, 1 विकेट पर मैच। मयंक अग्रवाल 18, अरे भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही दयनीय है, पता नहीं खिलाएंगे कि नहीं। पिछले मैच में अनवेल थे, मुझे लगता है इस मैच में भी रहेंगे। और बॉलिंग से उमरान मलिक 8 और भुवनेश्वर 15। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है भुवनेश्वर का, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो, ठीक है। अब आते हैं डिवीजन करते हैं और देखते हैं इनिंग वाइज कैसा एनालिसिस है। तो शिखर धवन बैटिंग फर्स्ट 99, 77 और 45 के अलावा 30 भी पार नहीं किया बाकी की इनिंग्स में। बैटिंग सेकंड थोड़ा चेज अच्छा करते थे, 39 और 45 है। प्रभ सिमरन की स्टार्ट्स हैं लेकिन कन्वर्जन नहीं है। लियाम लिविंगस्टन सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं, 2 ही मैच हैं 60 और 49 के। इस वेन्यू पे भी इन्होंने पिछले इनिंग्स में 38 नॉट आउट बनाए थे। हालांकि
बहुत ज़्यादा चांसेस है ये ना खेलें ये मैच, ये ध्यान रखना। बाकी हम फैंटेसी इंडिया टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद ऋषि धवन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। कगिसो रबाडा 1-1 विकेट, राहुल चहर ने विकेट लिया और पिछली मैच में राहुल चहर नहीं खेले थे, मुझे लगता है शायद इस मैच में आपको खेलते दिखे। अगर ब्लैक सॉइल विकेट मिली तो राहुल चहर को ट्राई जरूर करना चाहिए, एक मैच बैठा दिया, अब आ सकते हैं वो वापस। अर्शदीप ने परफॉर्मेंस दिया। बेरेस्टो देखो ज़रा 97-63 कंसिस्टेंट नहीं है, ये आपको समझ में आता है यहाँ से। सनराइजर्स के लिए मयंक अग्रवाल बैटिंग फर्स्ट में कुछ बहुत अच्छा नहीं है, बैटिंग सेकंड में भी वैसे सही बताऊं तो बहुत अच्छा कुछ नहीं है, 155 है। अभिषेक शर्मा बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं भाई, या तो विकेट ले रहे हैं, पिछले मैच में 1 ओवर भी कराया था, या फिर कुछ ना कुछ रन बना रहे हैं। ओपन करते हैं तो कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, हालांकि रिस्की खेलते हैं, विकेट जाने के इनके चांसेस रहते हैं, लेकिन ये रन बना के दे रहे हैं। पिछले मैच के भी मैन ऑफ द मैच थे। राहुल त्रिपाठी, सारों में देखोगे ना आप तो राहुल त्रिपाठी और एडन मार्कराम उनके ऊपर नाम आए थे। एडन मार्कराम ने 17 बॉल से कम तो खेली ही नहीं है अभी तक अगेंस्ट पंजाब, और राहुल त्रिपाठी ने 18 बॉल से कम नहीं खेली है। हालांकि ये खेल ही नहीं रहे टीम में तो अलग बात है, लेकिन अगर आ जाए तो ये नोटिस करना, ये डेटा आपको हेल्प कर सकता है। एडन मार्कराम तो बहुत ज़बरदस्त इसलिए भी हैं कि सामने लेफ्ट हैंडर्स हैं। अगर मान लो अथब ताइदे को ले आए तो लेफ्ट हैंडर्स है, अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा नहीं है, सैम करन और शिखर धवन ही हैं ज़्यादा। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि ऑफ स्पिन अगर ज़रूरत पड़ी तो कराई जा सकती है। अदरवाइज एक हरप्रीत भाटिया करके भी प्लेयर हैं जो खेलते हैं लेफ्ट हैंडर, अथब ताइदे भी लेफ्ट हैंडर है, लेकिन इनको खिलाया नहीं जा रहा, तो इसलिए ज़्यादा बात करने की अभी सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर कहीं से ये आ जाए, सैम करन और शिखर तो रहेंगे, तो ऑफ स्पिन का रोल बढ़ेगा, तब शायद एडन मार्कराम कुछ बॉलिंग कराएं। हालांकि ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करा लेते हैं ऑफ स्पिन, ठीक है। उसके बाद भुवनेश्वर बहुत कंसिस्टेंट रहे, और यही एक मुझे डर है इस मैच के लिए। मैं सही बताऊं, ये मैच मुझे बहुत अच्छा लग रहा था स्मॉल लीग खेलते वक्त, जब तक मैंने ये डेटा नहीं देखा था। मैं भुवनेश्वर को ब्लैक सॉइल विकेट पे लेना नहीं चाहता था फ्रैंकली, लेकिन बॉलिंग फर्स्ट में ये जो रिकॉर्ड है ना, और प्लस पिछले मैच में डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग थी उनकी, तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा, पता नहीं है मैं डिसीजन क्या लूँगा। आपको क्या लग रहा है आप बताओ, क्योंकि ये बहुत कम होता है मेरे साथ कि ये कुछ कन्फ्यूजन मुझे अभी ही लग जाए, क्योंकि मुझे पता है बॉलिंग फर्स्ट आएगी एसआरएच की, तो ये कन्फ्यूजन मेरे लिए बहुत बड़ा रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, बॉलिंग सेकंड में 5 विकेट भी ले रखे हैं इन्होंने, लेकिन 3 बार विकेट लेस गए हैं, तो यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि शायद आप छोड़ सको। इन बॉलिंग फर्स्ट में कंसिस्टेंसी देखो, मेरा प्रोसेस हमेशा मैंने आपसे कहा है ना, प्रोसेस फॉलो करो, प्रोसेस यही होता है। आप इनका ओवरऑल डेटा देखोगे ना, एवरेज और स्ट्राइक रेट का, तो आपको लगेगा अच्छा है, चलो बढ़िया, हाईएस्ट विकेट टेकर है। लेकिन जब मैं कंसिस्टेंसी किसी प्लेयर में देखता हूं तो मुझे लगता है ये प्लेयर हमारे लिए ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है एज कम्पेयर टू एक ऐसा प्लेयर जो एक मैच में 100 बना दे, बाकी 3 मैच में कुछ ना करे। 34 का एवरेज हो गया, देख के तो अच्छा लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है वो। ऐसी सिमिलर चीज़ मुझे चाहिए कि कंसिस्टेंट प्लेयर मिले, और भुवनेश्वर ने बॉलिंग फर्स्ट एक्चुअली कंसिस्टेंसी लाई है। लेकिन इसमें अगर आप एक चीज़ देखोगे जो मुझे शायद हेल्प कर सकती है डिसीजन लेने में, कि जो मैचेस हैं टोटल अगर आप देखोगे तो 8 मैचेस हैं, जिसमें से 5 मैच में 5 मैच में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट लिया है। तो शायद 1 विकेट मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान ना दे। 3 और 2 हैं बाकी के मैच में, लेकिन 1 विकेट लिया है बाकी 5 में। उमरान मलिक ने परफॉर्म किया, 4 विकेट लिए थे। नटराजन का ठीक ठाक है, मयंक मार्कंडे के 4, और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका लिखना ज़रूरी है। तो भुवनेश्वर, मार्कराम, शर्मा, लियाम लिविंगस्टन फिट हैं तो ज़रूर टीम में आएंगे, और हिडन पे अगर राहुल त्रिपाठी आते हैं तो नज़र रखना। कुछ प्लेयर्स जो दूसरी टीम का पार्ट थे और फिर एक अगेंस्ट खेलें, जैसे राहुल त्रिपाठी वर्सेस पंजाब किंग्स, कगिसो रबाडा वर्सेस सनराइजर्स। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है भाई सनराइजर्स के अगेंस्ट में, कुछ तो करते हैं ये, खासकर बॉलिंग सेकंड तो तबाही मचा रखी, 2 बार 4 विकेट ले चुके हैं, और 1 बार बॉलिंग फर्स्ट 3 विकेट। उसके बाद राहुल चहर भी बॉलिंग सेकंड में ही हमेशा कराई है और विकेट्स लिए हैं ठीक ठाक, और सैम करन बैटिंग भी ठीक करी है, 31 और 15 तेज खेला, और बॉलिंग से विकेट हालांकि उनको नहीं मिला, और बॉलिंग ज़्यादा वो करा भी नहीं रहे। तो अब आते प्लेयर बैटल में, ये है आखिरी सेक्शन और यहीं से बहुत कुछ डिसाइड होगा। शिखर धवन, आप कुछ मत देखो, आप सीधे इधर आओ, और ये देखो मयंक मार्कंडे के अगेंस्ट में आउट हुए हैं। फजल हक फारूकी ये तो खेल नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन कमिंस इनके गले की हड्डी बने हुए हैं भाई। जितने रन शिखर धवन पहले 4 ओवर में बनाते हैं, उसके बाद कमिंस आते हैं 5वें ओवर में, और 5वें ओवर में कमिंस ने इनको पहले आउट कर रखा होगा, लेकिन 5वें ओवर में जब आएंगे तो ये मैचअप ज़रूर दिखाया जाएगा, 27 बॉल में 2 बार आउट करने का। और इवन अगर, जैसे मैंने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि शिखर और बेरेस्टो जब करेंगे ना, सामने से आपको पक्का शहबाज ओपन करते दिखने चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये हुआ तो ये मैचअप शहबाज के लिए भी एक मैचअप रहेगा। शिखर के अगेंस्ट में 9 बॉल पे 1 बार आउट किया है,
बेरेस्टो की तरफ जाएं तो जैसे देखो, मैंने आपसे क्यों कहा कि बेरेस्टो वर्सेस शहबाज देखने मिल सकता है, और ये बोलते हुए लिटरली मतलब ऐसा ना वो होता है ना, आपको बहुत एक्साइटमेंट क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हो, अभी तक मैंने ये डेटा शायद ध्यान से नहीं देखा था, विजुअलाइज जब आप कर रहे हो तो ये आपको समझ आ रहा है कि ब्लैक सॉइल विकेट, बेरेस्टो वर्सेस शहबाज 7 बॉल में 2 बार आउट हो चुके हैं भाई। क्यों नहीं आप बॉलिंग ओपन करोगे इनसे? रूह कांप जाएगी ऐसी चीज़ों को आप एनालाइज करते हो, विजुअलाइज करते हो, और जब आपको डेटा दिखाता है वही चीज़ तो आपको समझ आता है आप कितने सही ट्रैक पे थे। बताना कमेंट में कैसा लगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो कमिंस, देखो सिमिलर सिनारियो, कमिंस शहबाज, इवन उनहदकत ने भी इनको आउट कर रखा है, फरूकी ने भी कर रखा है, भुवी ने भी कर रखा है। इसी डिसीजन के बेस पे ये जो ये दिख रहा है ना, शायद ये 100 रन बना दे, हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोसेस जो कहता है वो मैं आपको एक आज ग्रैंड लीग की टीम इसी के बेसिस पे देने वाला हूँ। देखते रहो, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वो टीम बहुत इंटरेस्टिंग है। कैप्टन वाइस कैप्टन आप उसमें मतलब उसी टीम को रेप्लिका बना के 5-6 ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन वो टीम बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, देखना। प्रभ सिमरन अगेंस्ट भुवी और नटराजन स्ट्रगल रहा है, बहुत ज्यादा खेला ही नहीं, 4 बॉलर्स को खेला है जिसमें 2 पे स्ट्रगल रहा है। सैम करन अगेंस्ट माकराम, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, और माकंडे, दोनों स्पिनर्स ने इनको परेशान कर रखा है। लियाम लिविंगस्टन, सिर्फ एक दिक्कत रही है, वो है भुवनेश्वर, अगर आते हैं तो देख लेना। जितेश शर्मा उमरान मलिक पे आउट हुए हैं, लेकिन माको यानसन और माकराम पे। अब फिलहाल उमरान नहीं खेल रहे हैं, यानसन नहीं खेल रहे हैं, तो बचे माकराम। तो माकराम को बॉलिंग यार करानी चाहिए इस मैच में, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे मैचअप्स हैं उनके पास, एक राइट हैंडर भी मिल गया। सिकंदर रजा भी उमरान पे आउट हुए हैं और फरूकी पे, दोनों ही नहीं खेल रहे, तो सिकंदर रजा ज़्यादा किसी को और खेला नहीं है। ऋषि धवन भुवनेश्वर पे, और रायली रसो भी भुवनेश्वर कमिंस पे। आते हैं दूसरी तरफ एसआरएच की बैटिंग, देखो ट्रैविस हेड, आउट कैसे करोगे भैया इनको, यही तो दिक्कत है, क्योंकि आउट किया है रबाडा ने, लेकिन किया 55 बॉलों में, इतनी तो कराने नहीं मिलती आपको T20 में, और 3 बार आउट किया है। चलो इसको डिवाइड बाय 3 भी कर दो तो कम से कम आपको मतलब 18 के आसपास तो बॉलिंग करानी पड़ेंगी, वो भी नहीं कराने मिलती एक बॉलर पे। हालांकि ये एक ट्रबल रहेगा, ट्रैविस हेड को थोड़ा सा आराम से रबाडा को खेलना पड़ेगा। अगर उन्होंने रबाडा से पार पा लिया तो उनके सामने मुझे नहीं लगता कोई फंसाने, अपना विकेट फेंक के जाए तो अलग बात है, नहीं तो कोई ऐसा मैचअप नहीं है जो उनको परेशान कर सके ट्रैविस हेड को। बहुत बड़े ग्रैंड लीग के सीवीसी हैं ये आज के, ध्यान रखना, दिखेंगे अभी। मयंक अग्रवाल स्ट्रगल है चाहर के अगेंस्ट में, राहुल चहर हैं, दीपक चहर नहीं है, और हर्षल के अगेंस्ट में। अभिषेक शर्मा का स्ट्रगल है, ऋषि और चहर फिर से, और यहाँ हर्षल के अगेंस्ट में भी आउट हो रहे हैं। मुझे पता नहीं हर्षल तक पहुँच कैसे रहे, पहले शायद नीचे खेलते थे इस वजह से, लेकिन मयंक अग्रवाल इतनी नीचे बहुत कम खेलते हैं, जब भी खेलें हर्षल को विकेट देके गए। अब माकराम, देखो अभी तक मुझे लग रहा था माकराम को बॉलिंग करानी चाहिए, लेकिन बैटिंग में अगर देखोगे ना तो उनको स्ट्रगल हुआ है हरप्रीत ब्रार, रबाडा और चहर, लेकिन किसी ने बहुत जल्दी आउट नहीं किया सिवाय ब्रार के, तो ब्रार को थोड़ा संभल के खेलना है। इवन हर्षल पे भी वो आउट हुए हैं, तो बहुत बड़ा बहुत अच्छा कोई मैचअप नहीं है। कोई ना कोई बॉलर जो खेलने वाला है इस मैच में उनको आउट कर चुका है, और बहुत बॉलें नहीं ली हैं, ये अच्छा है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हेनरिक क्लासन, देखो भाई कप्तान बनाने वालों ज़रा ध्यान से देखो, अगर हेनरिक क्लासन जल्दी आते हैं तो अर्शदीप, थोड़ा लेट आते हैं तो रबाडा, और रबाडा ने तो अच्छा खासा तंग कर रखा है, 15 बॉल में 3 बार, करन ने 1 बार, लिविंगस्टन, हर्षल और वोक्स ने, वोक्स तो खेल नहीं रहे तो हर्षल ने भी 2 बार और लिविंगस्टन भी नहीं खेल रहे, तो मेजरली हर्षल, करन, रबाडा और अर्शदीप ने अच्छा खासा परेशान कर रखा है हेनरिक क्लासन को। हालांकि क्लासन का फॉर्म बहुत अच्छा है तो टीम से छोड़ नहीं सकते। राहुल त्रिपाठी अगेंस्ट ब्रार और वोक्स ज़्यादा आउट हुए हैं, फिलिप्स करन के अगेंस्ट में, मार्को यानसन, रबाडा और हर्षल। अब्दुल समद को रबाडा, तो अब्दुल समद आते ही रबाडा आप देखोगे 2 बार आउट कर चुके हैं, और शहबाज अहमद को भी रबाडा, तो इतनी बार रबाडा आ गया। सिंपल एंड स्ट्रेट डिफरेंशियल स्मॉल लीग के सीवीसी रबाडा मात्र 1.47 सिलेक्शन है, परसेंटेज सिलेक्शन, और खासा परेशान कर रखा है हेनरिच क्लासन को, ये आपने देख ही लिया होगा। लेकिन ब्लाइंड जीएल सीवीसी कौन बनता है? हर्षल पटेल बॉलिंग फर्स्ट, बहुत बड़े ऑप्शन है, ध्यान रख। तो जैसे मैंने कहा रबाडा 1.47, लेकिन ब्लाइंड जीएल सीवीसी हर्षल पटेल बॉलिंग फर्स्ट है। और एक आपके लिए क्वेश्चन भी है, ट्रैविस हेड एसआरएच के लिए, मेरे लिए ये पीबी के इसके लिए हो गया, और एक एसआरएच की चॉइस है ट्रैविस हेड, ब्लाइंड कैप्टन है। लेकिन आपको क्या बताना है, जाओ ड्रीम 11 पे, और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो ड्रीम 11 पे सिर्फ ये देखो इनको कैप्टन कितने लोगों ने बनाया, वो परसेंटेज कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं देखना चाहता हूँ कितने अटेंटिव लोग हैं जो वीडियो देखते हैं और एक्चुअली ये निकाल के देख सकते हैं, आपको थोड़ी हैरानी भी होगी देखना जाके। और अगर एक प्लेयर राहुल चहर आता है टीम में तो उन्होंने डिसेंट परफॉर्म कर रखा है, ग्रैंड लीग में एज अ प्लेयर पिक आप ले सकते हो, ठीक है। प्लेइंग 11 में देखो कुछ ऐसा बहुत अलग नहीं है, जैसे मैंने कहा कोई बहुत बड़ा चेंज मुझे नहीं दिख रहा होते हुए। यहाँ पंजाब जीत के आ रही है तो क्यों ही करेगी, हालांकि कुछ होगा तो हम टेलीग्राम पे बताएंगे ज़रूर। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी टीम ठीक खेल रही है, शहबाज अहमद को कैसा रोल दिया जाता है वो ज़रूरी है, और नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया गया, थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर था, लेकिन
खिलाया गया तो खिलाया गया, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिनारियो है और थोड़ा सा हमें ये देखना होगा कि टीम कैसे अपने इम्पैक्ट सबको भी यूज़ करती है। लेकिन फिलहाल जो टीम बन रही है वो है ये। तो भाई 2 टीम्स बना के दिखाऊंगा और आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा, समझना। ये है एकदम सेफ टीम, ठीक है। हालांकि सेफ टीम में कप्तान वाइस कप्तान थोड़े से अलग हैं। माकराम कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, पिछले मैच में अच्छा खेल के आ रहे हैं। करण बॉलिंग फर्स्ट मेरे लिए शायद इस टीम के कप्तान रहेंगे। ज़्यादातर सेफ्टी इनमें रहती है, 2 ओवर्स करा ही देते हैं, चौथे 5वें नंबर पर बैटिंग आ जाते हैं, इस वजह से रिस्क लेने के बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बताऊंगा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान से देखो, नटराजन को लिया हुआ है, पैट कमिंस को, नटराजन पैट कमिंस, यहाँ से हर्षल और रबाडा। अब मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं करण और हर्षल को मैं तभी दोनों को साथ में लूँगा जब बॉलिंग फर्स्ट आएगी, क्योंकि हर्षल मुझे लिए बॉलिंग फर्स्ट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। अगर बॉलिंग फर्स्ट नहीं आती है तो शायद हर्षल की जगह मैं अर्शदीप पे चला जाऊँ, ये एक ऑप्शन है मेरे लिए, वही एक चेंज होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो रुक जाओ और सुनो क्या होने वाला है। ये होने वाला है, ये है ग्रैंड लीग की टीम। क्लियरली आपको दिख रहा होगा, डिफरेंस दिखा देता हूँ मैं ज़रा। यहाँ बेरेस्टो हैं, करीब 80-90% लोगों ने सेलेक्ट करा। कमेंट में बताना कितने % सिलेक्शन है। यहाँ हो गए ट्रेविस हेड कप्तान, ठीक है। ट्रेविस हेड का कोई भी सिवाय रबाडा के कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं इनके लिए मेरे हिसाब से। और मुझे इस टीम में चाहिए ब्लैक सॉइल के हिसाब से प्लेयर, तो शहबाज अहमद भी हैं और हरप्रीत बरार भी हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हर्षल डेथ में बॉलिंग करा सकते हैं तो एक रिस्की वाइस कैप्टन है। हालांकि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है कि 1-2 विकेट से ज़्यादा ले पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, मुझे थोड़ा सा पैट कमिंस भी अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत SRH फेवर्ड आपको लग रहा है कि मैच जा सकता है तो पैट कमिंस पूरे ऑप्शन नहीं, और रबाडा भी एक ऑप्शन जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये ऑप्शंस हैं, ये ग्रैंडली कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा था मैं आपको ग्रैंडली कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा और उसमें फिर कप्तान वाइस कप्तान आप चेंज कर सकते हो। इस टीम में अगर आप देखो तो सिर्फ SRH के 2 ही बॉलर्स हैं, तो अगर आप SRH फेवरेट बना रहे हो तो 1 बॉलर और SRH का डालना पड़ेगा, तब हर्षल की जगह आप SRH का भुवनेश्वर ले सकते हो, जो जिनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और जो मुझे थोड़ा सा डाउट भी दे रहे हैं। आज के मैच में बताया था मैंने आपको। अब मैं परसेंटेज की बात करता हूं तो मैं दिखाता ज़रूर हूं जो मैं बोलता हूं। हर्षल पटेल मात्र 0.37% सिलेक्शन है। GLCVC बॉलिंग फर्स्ट क्यों है ये देख लिया आपने। रबाडा डिफरेंशियल स्मॉल लीग के कप्तान वाइस कप्तान 1.47% सिलेक्शन, बहुत ही कम, मतलब 100 में से एक। कितने कम लोग होंगे जो इन पे सोच भी रहे होंगे। आप यहाँ तक पहुंचे हो, बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो आपको एक टास्क दी गई है वो है ट्रेविस हेड की, तो जाओ बताओ ट्रेविस हेड का कैप्टनसी परसेंटेज कितना है, ये वाला सेक्शन देखते हैं कमेंट में कौन बता पाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द। लाइक करके जाना, और देख रहे हो इंटेंसिटी कम नहीं हुई अगले आधे घंटे से, पिछले मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ आपके दिमाग में डालनी है और मुझे नहीं लगता इससे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सकता है। अगर आप कंटेंट पे ध्यान देते हो, क्वालिटी पे ध्यान देते हो, तो आपको क्वांटिटी से मतलब नहीं होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द। लाइक करके जाना। ऑल द बेस्ट।